एपिसोड 3 में हमने देखा था वो ड्रैगन अपनी सारी पावर हाउ भाई को दे देता है। इसकी वजह से हाउ भाई ने वहाँ पर बहुत तबाही की थी, लेकिन तभी वहाँ पर सियाओ आ जाता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसको वह पकड़ पाता। इससे पहले वहाँ पर यंग मास्टर आकर हाउ भाई को अपने साथ ले जाता है। उसके ऊपर कई सारे स्पेल्स लिखकर उसके अंदर से ड्रैगन पिल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके निकालने से पहले ही वहाँ पर सियाओ आ जाता है जो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए हाउ भाई को उसके चंगुल से छोड़ा कर ले जाता है। यंग मास्टर बस देखता ही रह जाता है। इस वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो चुका था। यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह अपने सिपाहियों से कहता है मुझे हाउ भाई कैसे भी चाहिए, इसके लिए मुझे जियाओ को मारना क्यों ना पड़े, कैसे भी करके तुम लोग मुझे हाउ भाई का स्प्लिट पिल ला के दे दो। इसके बाद वह खुद भी हाउ भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ हम हाउ भाई को देखते हैं जो एक बैलगाड़ी के अंदर जियाओ के साथ छिप गया होता है। थोड़ी दूर आने के बाद बैलगाड़ी उन्हें गाँव से दूर ले आती है, जिसकी वजह से हाउ भाई और जियाओ यंग मास्टर के चंगुल से बच जाते हैं। अब हाउ भाई सियाओ से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई, वरना वो यंग मास्टर न जाने मेरे साथ क्या कर चुका होता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। अभी जियाओ भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। देखकर हाउ भाई कहता है अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता। जिसके बाद वह दोबारा वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब यह देखकर जियाओ अपनी सील की मदद से उसे वहीं स्टॉप कर देता है। उसके बाद हाउ भाई से कहता है अब तो तुम्हारा मेरा रिश्ता जुड़ चुका है, अब तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे बहुत काम। इसके बाद उसकी सील निकाल देता है। जैसे ही हाउ भाई आजाद होता है वो दोबारा वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है कि जियाओ से अपनी जान बचाकर भाग सके। यह देखकर जियाओ को गुस्सा आ जाता है। इस बार वह रस्सी फेंककर हाउ भाई को वहीं बांध देता है। अब हाउ भाई वहाँ से भाग भी नहीं पाता। उसके बाद जियाओ हाउ भाई से कहता है अरे तुम्हें मेरे पैरों का तो ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी दूर तक तुम्हारा पीछा कर पाऊंगा, तुम्हें नहीं भागना चाहिए था। इस पे हाउ भाई कहता है चलो ठीक है, मुझे यहाँ से तुम जाने दे रहे हो या नहीं मुझे यह बता दो। तब सियाओ उससे कहता है तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे अंदर कौन है, ड्रैगन तुम्हें 30 दिन से ज्यादा अकेले जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी देखकर मुझे तो यही समझ में आ रहा है तुम 30 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं बचोगे। इस पर हाउ भाई कहता है मुझे छोड़ो तो मेरे लिए 30 दिन भी बहुत काफी है। इसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियाओ तभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। देखकर हाउ भाई को गुस्सा आने लगता है। हाउ भाई कहता है तुम जानते हो मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त को उसी गुफा में छोड़ दिया जो कि मेरे साथ जनरल कभी नहीं बनना चाहता था। मेरे ही जिद करने की वजह से मेरे साथ इस सफर पे निकला था। मैं तो ये भी नहीं जानता कहीं मैंने ड्रैगन बनकर उसी पर तो हमला नहीं कर दिया। तुम जानते भी नहीं इस वक्त मैं अपने दोस्त के लिए कितना उदास हूँ। इसके बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। देखकर जियाओ को भी बहुत बुरा लगता है। बाद हाउ भाई सही कह रहा है, मुझे भी हाउ भाई की मदद करनी चाहिए ताकि हाउ भाई अपने दोस्त जियान को ढूंढ सके। अभी सामने से जियान गुजर रहा होता है क्योंकि चिकन खाते हुए जा रहा था और वो खुद से कह रहा होता है मेरा दोस्त न जाने कहाँ चला गया, वो जिंदा भी है या मर गया, मैं उसी के गम में यह चिकन खा रहा हूँ। अभी हाउ भाई जियान को देख लेता है। जैसे ही उसे देखता है भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। जियाओ भी हाउ भाई को देखकर कहता है तो अभी भी जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते। होटल में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम आजी होता है, जो वहाँ पे गाना गाते हुए सभी का एंटरटेनमेंट कर रही होती है। तब आजी को देखकर हाउ भाई उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। इसके बाद आजी सभी के पास जाकर डांस करके उनसे पैसे मांग रही होती है। इसके बाद वो हाउ भाई के साथ भी डांस करना स्टार्ट कर देती है ताकि हाउ भाई उसे पैसे दे सके। अब उन दोनों का डांस देख सारे लोग बैठे हुए जो थे वहाँ पर सब लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो दोनों काफी अच्छा डांस कर रहे थे। जैसे ही डांस पूरा होता है आजी उससे पैसे मांगता है। तब यह देखकर हाउ भाई अपने जेब से पैसों की पोटली निकालता है और उसे दे देता है। यानी कि हाउ भाई सियाओ को झूठ कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन लड़की को देने के हाउ भाई के पास से पैसों की पोटली निकल गई। उसके बाद जियान सबकी टेबल पे जाकर उनका खाना चुरा रहा होता है ताकि फ्री में अपना पेट भर सके। अगली सुबह सारे लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ आइची हाउ भाई को बताती है जियान मुझे उसी गुफा के अंदर मिला था, तब मैंने वहाँ से उसकी जान बचाई और उसे वहाँ से बाहर निकाल के लेकर आई। यह सुनकर हाउ भाई भी खुश हो जाता है कि इसने मेरे दोस्त की मदद की। सभी को झूठी कहानी बताने लगता है। मैं भी जब उस गुफा के अंदर गया था मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया था, लेकिन मैं भी जरा सा भी नहीं डरा और उसका डट कर मुकाबला किया। सारे लोग तो उससे डर कर भाग गए, लेकिन मैं अकेला उसके सामने जाकर अपनी स्वॉर्ड निकाल कर खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा वो मॉन्स्टर बिल्कुल घबरा गया था। इसकी ये सारी बातें सुन जियाओ कह रहा होता है बस कर यार कितना फेंके,
फेंकेगा। उसे फेंकने की वजह से मेरे कान में दर्द हो गया। लेकिन हाउ भाई तब भी नहीं सुनता, सभी को अपनी तारीफ करके बता रहा होता है। मैं इतना ज्यादा पावरफुल था, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाया। मेरे एक ही थप्पड़ की वजह से वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उसी जगह पर खत्म हो गया था। आइची को भी उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है। शायद हाउ भाई सही कह रहा हो। वहीं हम एक छिपकली को देखते हैं जो जासूसी करते हुए की सारी बातें सुन रही होती है। इसके बाद हाउ भाई आइची को बताता है अब वो यहाँ से कहाँ पर जाएगा। इस पर आइची कहती है मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। ये सुनकर हाउ भाई खुश हो जाता है और उसे कहता है मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में प्रोटेक्ट करूंगा। तो सियाओ उससे कहता है पहले तो खुद को प्रोटेक्ट कर लो, तुम दूसरों को प्रोटेक्ट करने की बातें करना। ये सुनकर हाउ भाई को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब सियाओ उससे कहता है गुस्सा तुम मुझ पे दिखा रहे हो, मैं अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें, मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। लेकिन जब वो अपनी सील की तरफ देखता है वहाँ पर उसकी एक भी सील नहीं होती, क्योंकि बेवकूफ जियान खाना पकाने के लिए सारी सील को जला दिया था ताकि उससे आग बढ़ सके। यह देख कर सियाओ तो एकदम हैरान रह जाता है, मैं इस बेवकूफ को क्या समझाने जाऊँ, ये सील किस काम की थी। अभी वहाँ पर कुछ चोर आने लगते हैं जो उन्हें लूटने आए। तब यह देख कर जियाओ हाउ भाई से कहता है तुम तो बहुत तारीफ कर रहे, तुमने उस मॉन्स्टर को बस एक थप्पड़ में खत्म कर दिया था, अब जाओ और इन चोरों को सबक सिखा कर आओ। तब आइची भी इससे कहने लगी हाउ भाई तुम ये कर सकते हो। हाउ भाई हिम्मत करके उन चोरों से लड़ने के लिए जाता है। अंदर से वो काफी ज्यादा डर गया होता है, लेकिन तब भी वो उन चोरों के पास आ जाता है। लेकिन वो चोर की लात मारकर उसको वहाँ से फेंक देते हैं और चारों तरफ से घेर उसे सबक सिखा रहे होते हैं। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाले उससे पहले ही सियाओ अपनी एक सीक्रेट पिल निकाल लेती, इसके अंदर से डॉल निकल कर को एक बहुत बड़े रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। यह देख कर सारे चोर एकदम ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो वहीं हाउ भाई भी डर के मारे आइची का पैर पकड़ वहाँ पर छिप जाता है। इसकी ऐसी हरकत देखकर आइची समझ जाती है ये सारी बातें जो हाउ भाई ने कही सब झूठ थी, पहले खुद की तारीफ करने के फेंक रहा था। इसके बाद वो सभी वहाँ पर बैठकर खाना खाना शुरू कर देते। यह सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।